सभी का करे बिना पे स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में जो प्रीवियस ईयर्स का पीसीएस का क्वेश्चन है उसको देखेंगे। इससे पहले हम लोग एनसीईआरटी सीरीज चला रहे थे जिसमें क्लास 6 और क्लास 7 का पढ़ चुके हैं और क्लास 6 और 7 में हम लोग एनिशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री देखे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन ऑल पीसीएस एग्ज़ाम में आया हुआ है उसको देख ले, और ये जो क्वेश्चन होगा हम जितने भी तैयारी कर रहे हैं उस सब के लिए इम्पोर्टेंस होगा। जो टीचर में बीपीएससी एग्ज़ाम लेगा उसके लिए भी ज़रूरी है, दरोगा के लिए ज़रूरी है, और दरोगा में तो निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि ये सारा क्वेश्चन आप लोग को करा दे। तो आज हम इसमें 2 चैप्टर देखेंगे। इसमें फर्स्ट पाषाण काल से जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको देखेंगे, फिर सैंधव सभ्यता से जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको देखेंगे। तो चलिए दोस्त, अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, माने वो क्या थे? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद भी थे, यानी ये दोनों थे। तो इसका दोनों आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो कौन किया था? तो हम लोग देखेंगे कि कोपेनहेग संग्रहालय कहाँ था। तो कोपेनहेग संग्रहालय डेनमार्क में है। तो ये थॉमसन जो थे इन्होंने ही पाषाण कांस्य और लोह युग में विभाजन किया था। तो इसका आंसर थॉमसन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो कब प्रारंभ हुआ था? तो ये मध्य पाषाण काल में हुआ था। और कहाँ से मिला था? तो पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ और बागौर से मिला था। आदमगढ़ कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है, और बागौर जो है राजस्थान में है। तो पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला? आदमगढ़ और बागौर में, जो मध्य पाषाण कालीन था। मध्य पाषाणी प्रसंग में पशुपालन का प्रारंभ कहाँ से मिला? तो इससे पहले हम बता दें कि आदमगढ़ और बागौर। तो यहाँ पे आदमगढ़ दिया है तो आदमगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुआ है? तो इसमें ऑप्शन दिया है चोपनी मांडो से, काकोरिया से, और महदाहा से, और सराय नहार से। तो इसमें 2 जगह है, जो महदाहा है और सराय नाहर राय से 2 जगह से प्राप्त हुआ है हड्डी का उपकरण। अगला क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से हुआ है? तो सराय राय नहर और महदाहा। इसमें माने एक ही क्वेश्चन है लेकिन अलग अलग तरीका से पूछा गया है, तो 2 जगह हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो कहाँ से निकला है? ये दमदमा से निकला है। अगला क्वेश्चन है, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। तो नवपाषाण काल में हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो सर्वप्रथम ये नर्मदा घाटी से मिला है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो ये नर्मदा घाटी से। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय उपमहाद्वीप के में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से हुआ है? लोहरा देव से। भारतीय उपमहाद्वीप में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से? तो इसमें अगर लोहरा देव नहीं होगा तो मेहरगढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मेहरगढ़ में। ये अलग अलग एग्जाम में पूछा गया एक ही क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो ये मेहरगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ हुआ है? तो ये मेहरगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो ये मेहरगढ़ हो जाएगा। तो मेहरगढ़ के से कितना क्वेश्चन आया हुआ है हर एग्जाम में, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, बहुत एग्जाम में आया है। तो पहले क्वेश्चन आता था। अब देखिए नया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो ये बागौर हो जाएगा। दो जगह हम बताए थे, बागौर और आदमगढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी चल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो किसको हम कहते हैं? तो ताम्र पाषाण युग को कहते हैं। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति का अवशेष प्राप्त हुआ है? तो ये मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन है, नवदा टोली का उत्खनन किसने कराया था? तो एस.डी. संकालिया ने किया था। अगला क्वेश्चन है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो नवदा टोली जो है मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में उपयोग में से कोई नहीं। तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो किससे है? ये संगनकल्लू से है। संगनकल्लू कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। तो ये संगनकल्लू कहाँ है? तो कर्नाटक में है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका की गुफा अब्दुल्लागंज रायसेन में है, जो मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है? तो किससे हुआ है? भीमबेटका से। अगला क्वेश्चन है कि तरमास काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? तो किस तरह? ये उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो कौन था? बी.एस. वांकाकर। अगला क्वेश्चन है,
भीमबेटका को किसने खोजा? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था, कौन किया था, कहाँ पे हुआ था? तो हस्तिनापुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ये इससे पहले भी आया हुआ है, लेकिन यूपी PCS में आया था, तो उत्तर से दक्षिण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते को कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से हुआ है? ये बुर्जहोम से हुआ है। बुर्जहोम कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते दफनाने जाने का साक्ष्य मिला है? तो ये बुर्जहोम है। तो इसका आंसर हो जाएगा बुर्जहोम। अगला क्वेश्चन है गत आवास का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो ये भी बुर्जहोम। अगला क्वेश्चन है विंध्य क्षेत्र किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिला है? तो कहाँ से मिला है? ये मिला है लेखिया से, लेखिया। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो ये संस्कृति का है। इसमें है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानव संघ, तो ये भोपाल में है। अगला कुछ अब जो है सैंधव सभ्यता के बारे में सैंधव सभ्यता से जो क्वेश्चन आया हुआ है वो शुरू हो रहा है। अगला क्वेश्चन है मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित है किससे? अर्थव्यवस्था पर, इसलिए विलक्षण है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो किससे संबंध है? सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो ये आदि ऐतिहासिक युग से है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था, तो यह नगरीय व्यवस्था था, इसलिए गैर आर्य थी। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि ऑप्शन है इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, बी में है इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, उपयुक्त में से सभी, तो ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति का जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये पुरातात्विक खुदाई है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रकाश डालता है? तो कौन सा है? पुरातात्विक संबंधी खुदाई। इसमें है मिलान करना है। इसमें क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है वो बताना है। एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये गलत हो जाएगा, पहले ही गलत है, बाकी बात सब सही है। EJH मौके, सुमेर से लोगों का पलायन। मार्टिमर व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता की प्रमाण स्वरूप है, तो फर्स्ट गलत है। इसको हम लोग याद कर लेंगे, रट लेंगे, क्योंकि इससे पिछला बार जो दरोगा का मेंस हुआ था तो पूछ दिया था कि हस्तिनापुर का माने खुदाई कौन किया था, कौन बताया था? हस्तिनापुर बीबी लाल 1950 से 52 ईस्वी पूछा था, तो 50 से 52। हड़प्पा का जान लीजिएगा तक्षशिला का जॉन मार्शल जो 1913 से 34 के बीच में है। कौशाम्बी NG मजूमदार जो 36 से 37 में। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये लाल रंग का हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ जो है पूर्व आर्य से माना जाता है, प्री आर्यन से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो ये गाय का, बाकी बात सब हाथी, बाघ और गैंडा का था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सहगौरा नहीं है, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। ये हड़प्पा स्थल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। एक जूते हुए खोज की खोज कहाँ पे मिला हुआ है? तो ये कालीबंगा में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशाने मिले हैं? तो ये कालीबंगन से जूते हुए खेल के निशान मिले। अब मिलान है, इसमें हड़प्पा और इसमें क्या मिला हुआ है उसके बारे में बताना है। तो हड़प्पा से क्या मिला है? तो हड़प्पा से हमको क्या मिला है? तो हड़प्पा से जो है समाधान 837 मिला है। तो एक का 1 हो गया। लोथल से क्या मिला है? लोथल से गोदी मिला है। और कालीबंगा से क्या मिला है? जूता हुआ खेत मिला है। और मोहनजोदड़ो से नर्तकी मिला है। यह है हड़प्पा से समाधान, लोथल से गोदी और कालीबंगा से जूता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो से नर्तकी मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। हड़प्पा किस नदी के किनारे हैं? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे हैं। हस्तिनापुर किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी। नागार्जुन कोडा कृष्णा नदी के किनारे है। और पैठन जो है गोदावरी नदी के किनारे है। तो इससे क्या होगा? आंसर बी हो जाएगा। यानी हड़प्पा है रावी नदी और हस्तिनापुर कहाँ है? गंगा नदी के हैं। नागार्जुन कुंडा है कृष्णा नदी और पैठन जो है गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलाना है कौन सा तो हड़प्पा को हम लोग जानते हैं कि रावी नदी है। और कालीबंगा जो है घग्गर नदी है। लोथल जो है भोगवा नदी है। और रोपर जो है सतलज नदी है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य को बताना है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मात्र देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, तो ये गलत है, क्योंकि सैंधव जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अपने नगर नियोजन के लिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए, तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। सभी के लिए जाना जाता था सैंधव सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका सुमेलन नहीं है? तो किसका नहीं है? ए है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, सही है। लोथल गुजरात, ये भी सही है। कालीबंगा हरियाणा, ये गलत है, क्योंकि कालीबंगा राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? बताना है। कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, हुलास। तो क्या है? ये एक आलमगीरपुर है और हुलास है, 2 है। अगला क्वेश्चन है,
हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं है बताना है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है, वनवाली हरियाणा सही है, दामाबाद महाराष्ट्र सही है, राखी गढ़ी राजस्थान, राखी गढ़ी राजस्थान नहीं, हरियाणा में है, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है, तो मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, दामाबाद राजस्थान में। मांडा जम्मू कश्मीर में, दामाबाद राजस्थान में। कालीबंगा दामाबाद कहाँ है? दामाबाद महाराष्ट्र में है, और कालीबंगा राजस्थान में है। राखी गढ़ी हरियाणा में है। इसमें भी मिलान करना है। इसमें मिलान करना है। बालू कहाँ है? हरियाणा में। और मंडा अभी हम लोग देखे हैं, मंडा जम्मू कश्मीर में है। और पाडरी कहाँ है? गुजरात में। और हुलास कहाँ है? हुलास उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? तो कौन सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, सुरकोटा दो। तो क्या है? मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो, दो वो है जो सिंध में है, सिंध पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। अगला क्वेश्चन है, चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देश किया था? कौन किया था? ये किया था J.H. मैके ने किया था। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो कौन सा स्थान है? ये हड़प्पा है। अगला क्वेश्चन, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो वो कहाँ है? सौराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पा पुरस्थली है, तो ये कहाँ है? पंजाब में। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन के अनुसार लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में। बाकी बात ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पाकिस्तान में। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? तो ये भोगवा नदी पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। कहाँ स्थित है? ये गुजरात में। क्वेश्चन इसलिए रिपीट हो रहा है कि जैसे हर PCS में, जैसे MP हो गया, UP हो गया, बिहार हो गया, तो कभी कभी सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इसको क्वेश्चन को देखना चाहिए प्रीवियस ईयर को। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन था? लोथल बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था? तो ये लोथल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो ये बनवाली से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो ये पाटलिपुत्रा नहीं है। आगे क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन है? तो ये कौन है? राखी गढ़ी। अगला क्वेश्चन है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थे? कौन था? ये सिंधु, चेनाब, झेलम सब था। सिंधु, चेनाब, लेकिन गंगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पे विश्वास करते थे? तो इसका आंसर जो होगा मातृ शक्ति होगा इसका। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किस चीज का पूजा करते थे? तो पशुपति का पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे? ये सर जॉन मार्शल प्रभारी थे, सर जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? राखलदास बनर्जी और दयाराम सहनी।
अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो कौन था? ए कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? कौन सा संबंधित नहीं था? तो B.A. स्मिथ। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल से घरों में कुआं का अवशेष मिले हैं? किस स्थल में घरों को कुआं अवशेष मिले हैं? इसका आंसर आप लोग देखिएगा, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, सही कलाक्रम, भारत में निम्नलिखित में आने का सही कलाक्रम सजाना है। तो सबसे पहले कौन आया था? नगर संस्कृति आया था, इसके बाद लोहे का हल, इसके बाद आहत मुद्रा, चांदी का सिक्का, और फिर सोने का सिक्का। तो डी आंसर। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। कौन धातु का? तांबा का, इसलिए ताम्रपाषाण युग भी कहा जाता है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है लोथल से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो किस धातु का? तो ये लोहा का नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो कौन सा है? ये बनवाली है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। ये सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, ये भी सही है। हड़प्पा के लोग धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, ये गलत है, क्योंकि धातु के उपयोग का पता था। तो ये सही है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये धौलावीरा से मिला है। अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा स्थल में 3 नगरों का अवशेष प्राप्त हुआ है? 3 नगरों का अवशेष कहाँ पर प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा में। यानी ज़्यादातर था 2 ही नगर, उच्च भूमि और निम्न भूमि, लेकिन धौलावीरा में 3 नगर का अवशेष मिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय और प्रबंधन के लिए सुप्रसिद्ध था? तो कौन था? धौलावीरा। ये इसका आंसर धौलावीरा हो जाएगा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ? धौलावीरा में। जल प्रबंधन इसका सबसे अच्छा था, धौलावीरा का। अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? आंसर हो जाएगा भारत। हो गया दोस्त, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो हमने जितना पीसीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता का, इसमें हम लोग देखे हैं। अब हम इसका नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन देखेंगे जो होगा, जैसे वैदिक काल हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, इससे जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको देखेंगे। बौद्ध धर्म, जैन धर्म से तो बिहार का हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, और ये आप लोग ज़रूर देखिए, और लाइक, थोड़ा शेयर, कमेंट कर दीजिए, और थोड़ा सब्सक्राइब बढ़ाइए, ताकि हम और अच्छा से मेहनत कर सकें। और जो टीचर का बीपीएससी एग्ज़ाम लेगा उसमें हम अच्छा क्वेश्चन आपको देने का कोशिश करेंगे। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।